माघ महीने की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस महीने की पूर्णिमा अपने आप में विशेष महत्व रखती है। जैसे कि पूरे माघ महीने के 1 महीने के कल्पवास के बाद माघ महीने का समापन, कल्पवास का समापन माघ पूर्णिमा के दिन से हो जाता है। माघ महीने की पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, व्रत आदि अपने आप में विशेष महत्व रखता है। माघ महीने की पूर्णिमा पर भगवान श्री सत्यनारायण के निमित्त व्रत का भाव भी किया जाता है। वहीं पर जो लोग किसी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए व्रत करते हैं, वो भी प्रत्येक पूर्णिमा के दिन व्रत अनुष्ठान विशेष रूप से करते हैं। जैसे कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त, श्री सत्यनारायण भगवान के निमित्त और भगवान शिव जी के निमित्त व्रत उपवास किया जाता है। जो भक्त पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और व्रत अनुष्ठान करते हैं, उन्हें अपने घर में उस दिन चौकी लगा करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो को विराजित करके उनका धूप दीप और ऋतु के अनुसार जो भी फल वगैरह आदि हों उन्हें समर्पित करके इस व्रत की जो कथा है उसे ज़रूर से पढ़ें। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में 5 कथाओं का वर्णन है, उन सभी 5 अध्यायों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। जो भक्त भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, जो भक्त प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत अनुष्ठान करते हैं, उन्हें प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत धारण करना चाहिए। और उस व्रत की जो कथा है दोस्तों, वो अलग से आती है, यानी उस व्रत की कथा अलग से पढ़नी चाहिए। और अपनी पूजा मंदिर में भी आप भगवान की प्रतिमा या फोटो को आप विशेष रूप से उनके पसंद के अनुसार चीज़ों को समर्पित करके ध्यान करते हुए पूजन कर सकते हैं। या आप चौकी लगा करके भी उस विशेष व्रत और देवता के निमित्त पूजन आदि कर सकते हैं। जो लोग भगवान शिव के निमित्त प्रत्येक पूर्णिमा पर व्रत अनुष्ठान करते हैं, वे लोग भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस दिन जो लोग भगवान शिव के निमित्त प्रत्येक पूर्णिमा पर व्रत अनुष्ठान करते हैं, उन्हें भगवान शिव का आज के दिन सफ़ेद चीज़ों को चढ़ा करके पूजन करना चाहिए। चाहे आप शिवालय चले जाएं या आपके घर में इस तरह से भगवान शिव अगर विराजित हैं तो अपने घर में भी आप पूजन कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि चीनी, चावल और घी, दूध, ये सभी चीज़ें भगवान पर समर्पित करके आपको आज के दिन इनका अभिषेक करना चाहिए। और 108 चावल के दाने भगवान पर ज़रूर से समर्पित करें। भगवान शिव के 108 नामों का उच्चारण करते हुए चावल के 108 दाने इन पर आज के दिन समर्पित किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पूर्ण तिथि मानी जाती है और इस दिन का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस दिन भगवान शिव पर ये सभी चीज़ें चढ़ाने से हमारे मन, बुद्धि, सभी चीज़ों की एकाग्रता बढ़ती है। और चंद्रमा चूँकि मन का कारक होता है, उससे मन भी भटकता नहीं है, यानी कि हमें जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। वहीं पर दोस्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन अपने घर में खीर प्रसाद विशेष तौर पर बनाएं। शाम के समय, पूजा के समय सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी का भी पूजन करें और खीर प्रसाद भोग प्रसाद के रूप में उन्हें समर्पित करें। बाद में उस खीर को पूरे परिवार में बांट करके खाना चाहिए। इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ता है और हमारी मन बुद्धि बैलेंस होती है। जैसे खीर का जब भी हम प्रसाद बनाते हैं तो उसमें सभी चीज़ें चंद्रमा से संबंधित ही हम मिला करके बनाते हैं। चाहे चावल हो, दूध हो, चीनी हो, ये सभी चीज़ें चंद्रमा से संबंध रखती हैं और माता लक्ष्मी को अति पसंद हैं। तो ऐसे में हम प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यदि इन सभी कार्यों को करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे जीवन पर विशेष रूप से प्राप्त होती है। माघ महीने की पूर्णिमा साल 2026 में 1 फरवरी को मनाई जाएगी। 1 फरवरी की सुबह में 5:52 से पूर्णिमा तिथि लग रही है, जो कि 2 फरवरी की सुबह में 3:38 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार
दिन और रात मिला करके पूर्णिमा हम सभी को 1 फरवरी को प्राप्त हो रही है और उसी दिन व्रत अनुष्ठान, स्नान दान सभी कार्य किए जाएंगे। जैसे कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व है। जो लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं वो तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम कार्य है, परंतु जो लोग अपने घरों में ही रह करके भगवान का ध्यान, पूजन, व्रत उपवास करते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आज के दिन स्नान करें, गंगा जल डाल करके नहाने वाले जल में, और उसके बाद सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में लाल वस्तुएं डाल करके अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद जा करके अपने घर में जो भी विराजित देवी देवता हैं सभी देवी देवताओं का पूजन करें। जिस देवी देवता के निमित्त आपने पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान करने की सोची है या ठानी है, उन देवी देवताओं के निमित्त आपको अलग से चौकी लगा करके पूजन करना चाहिए और उसी व्रत की कथा को हमें आज के दिन पूजा के समय पढ़ना चाहिए। भोग के रूप में आप भगवान विष्णु के निमित्त जो भी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं उन सभी चीज़ों को भाव निवेदित करते हुए अवश्य से चढ़ाएं और पूजन करें। शाम के समय दीपदान करना न भूलें और अपने घरों में आप दीपदान करें। हो सके तो शिवालय, देवालय जा कर के भी आप दीपदान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करें, अपने किचन में दीपदान करें। ये सभी जगह पर दीपदान करने से हमारे जीवन में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दीपदान से भगवान को अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसीलिए हमें दीपदान अवश्य से करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर दान का विशेष महत्व है, तो दान की वस्तुओं में आप अनाज का दान कर सकते हैं। अनाज में जैसे बना हुआ भोजन भी आप पंचजीवों के लिए निकाल सकते हैं। गाय को आप खीर और पूड़ी खिला करके भी आप पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने घर से 1 थाली सूखा अनाज आज के दिन दान के रूप में किसी ब्राह्मण देवता के निमित्त जरूर से संकल्प करके रख देना चाहिए। जब आपको समय मिले उस समय ले जा करके आप जरूर से दे करके आएँ। दान देने के बाद घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता है। यानी कि जब हम दान निकाल ही दिए हैं तो हमें उचित समय का ध्यान रखते हुए उसे ले जा करके उचित जगह पे उसे दान करके ही आना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर और एकादशी तिथि पर जो भी दान होता है ये किसी भी ब्राह्मण देवता के निमित्त ही किया जाता है। किसी ज़रूरतमंद को अलग से आपके पास भगवान ने दिया है तो आप कर सकते हैं, परंतु व्रत उपवास के बाद जो दान होता है अन्न का, वो ब्राह्मण देवता के निमित्त ही किया जाता है। इसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इस तरह से प्रत्येक पूर्णिमा पर जो भी देवी देवता का आप आराधन करना चाहते हैं, उनके निमित्त व्रत उपवास धारण करना चाहते हैं, इसी भाव से करने से हमारे व्रतों का पूर्ण फल हमारे जीवन में अवश्य से प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, आज के दिन चंद्र पूजन का विशेष महत्व है। जैसे पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तो चंद्रमा को अर्घ्य आप जरूर से दें। एक पात्र में चांदी का हो या पीतल के लोटे में या चांदी के लोटे में कच्चा दूध और सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु मिष्ठान के रूप में, चाहे चीनी हो या सफ़ेद रंग की मिठाई हो, चावल, इसके अलावा सफ़ेद फूल डाल करके चंद्र देवता को अर्घ्य जरूर से देना चाहिए और उन्हें दीप भी दिखाने का भाव अवश्य से करें, आरती उतारें और उसके बाद ही जा कर के अपने व्रत का पारण करें। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। जो लोग सत्य व्रत का पालन कर रहे हों या भगवान शिव के निमित्त व्रत उपवास कर रहे हों या भगवान विष्णु के निमित्त उपवास कर रहे हों, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यदि आप एक अनाज का सेवन करके इस व्रत का संकल्प लेकर के आपने व्रत शुरुआत की है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे वो भी चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, इसके पहले हमें फलों का सेवन ही करना चाहिए। नमक का सेवन बिल्कुल भी पूर्णिमा तिथि पर नहीं किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई ये सभी बातें आप सभी को पसंद आई होंगी। वीडियो हेल्पफुल लगता है आप सभी के लिए तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और त्यौहार से संबंधित वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।